ओम तत्सत। ओम श्री परमात्मने नमः। ओम श्री गुरुवे नमः। योग वशिष्ठ पाठ। वृद्धावस्था की दुख रूपता। श्री रामचंद्र जी कहते हैं, महर्षि, जैसे हिमरूपी वज्र कमल को, आंधी ओस कण को और नदी तटवर्ती वृक्ष को नष्ट कर देती है, उसी प्रकार वृद्धावस्था शरीर का नाश कर डालती है। जैसे लेश मात्र विष का भक्षण शरीर को शीघ्र ही कुरूप बना देता है, उसी प्रकार बुढ़िया जरा अवस्था मनुष्य के सारे अंगों को जर्जर करके शीघ्र ही कुरूप कर देती है। जिनके सारे अंग शिथिल होकर झुर्रियों से भर गए हैं और जरा अवस्था ने जिनके सारे अंगों को जर्जर बना दिया है, उन समस्त पुरुषों को कामिनियां ऊंट के समान समझती। वृद्धावस्था के कारण जिसके अंग कांपते रहते हैं, ऐसे मनुष्य को नौकर चाकर, स्त्री पुत्र, बंधु बांधव तथा सूरतगण भी उन्मत्त के समान समझकर उसकी हंसी उड़ाते हैं। जो दीनता रूपी दोष से परिपूर्ण, हृदय में संताप पहुंचाने वाली तथा समस्त आपत्तियों की एकमात्र सहचरी है, वह विशाल तृष्णा वृद्धावस्था में बढ़ती ही जाती है। हाय, बड़े खेद की बात है, मैं परलोक में क्या करूंगा। इस प्रकार का अत्यंत दारुण भय, जो प्रतिकार के योग्य नहीं है, वृद्धावस्था में बढ़ता जाता है। बुढ़ापे में मैं बेचारा कौन हूँ, मेरी हस्ती ही क्या है, मैं किस प्रकार क्या करूं। अच्छा, मैं चुप ही रहता हूँ। इस प्रकार की दीनता का उदय होता है। मुझे किसी स्वजन से कब क्या और किस प्रकार का स्वादिष्ट भोजन प्राप्त हो सकता है। इस प्रकार चिंता रूपिणी दूसरी जरा अवस्था बुढ़ापे में निरंतर चित्त को जलाती रहती है। वृद्धावस्था में मनुष्य अपनी शक्ति का संतुलन खो बैठता है। कभी खाने की शक्ति होने पर पचाने की शक्ति नहीं रहती, और कभी पचाने की शक्ति होने पर खाने की ही शक्ति नहीं रहती। इस प्रकार शक्ति रास के कारण भोग की इच्छा तो बड़ी प्रबल हो उठती है, परंतु उपभोग किया नहीं जा सकता। उस दिशा में निश्चय ही हृदय जलता रहता है। मुने, शरीर रूपी वृक्ष के सिरे पर बैठी हुई जरा अवस्था रूपिणी वृद्धा बगुली, जो नाना प्रकार के क्लेशों से शरीर का अपकार करने वाली है, रोग रूपी सर्पों से आक्रांत होकर ज्यों ही चें चें करने लगती है, त्यों ही मूर्छा रूपी गहरे अंधकार की इच्छा रखने वाला मृत्यु रूपी उल्लू कहीं से झटपट आया हुआ ही दिखाई देता है। जैसे सायंकाल की संध्या के प्रकट होते ही अंधकार दौड़ पड़ता है, उसी प्रकार शरीर में जरा अवस्था को देखते ही मृत्यु दौड़ी चली आती है। सूना नगर, जिसकी लताएं कट गई हो, वह वृक्ष, तथा जहां वर्षा न हुई हो, वह देश भी कुछ कुछ शोभित होता है, किंतु जरा से जर्जर हुए शरीर की तनिक भी शोभा नहीं होती। वृद्धावस्था की मार खाकर जर्जर हुआ शरीर हिम समूह से आक्रांत हो मुरझाए हुए कमल की सी शोभा को धारण करता। मस्तक रूपी पर्वत के शिखर पर उगी हुई या वृद्धावस्था रूपिणी चांदनी वात रोग और खांसी रूपिणी कुमुदनी को यत्न पूर्वक विकसित कर देती है। यह बुढ़ापा रूपिणी वेगवती गड्ढा आयु के समाप्त होने पर शरीर रूपी तटवर्ती वृक्ष की जड़ों को तुरंत ही काट गिराती है। तात, जैसे श्वेत पत्र वाली और फूलों से लदी हुई पतली लता कुछ टेढ़ी हो जाती है, उसी प्रकार जिसके सारे अवयव सफेद हो गए हैं,
मनुष्यों का वह दुबला पतला शरीर वृद्धावस्था से टेढ़ा हो जाता है, कमान की तरह झुक जाता है। मुने, जैसे कपूर से सफेद हुए केले के पेड़ को हाथी क्षण भर में उखाड़ फेंकता है, उसी प्रकार मृत्यु रूपी गजराज वृद्धावस्था से कपूर की भांति सफेद हुई देह को निश्चय ही क्षण भर में उखाड़ फेंकता। तात, जो वृद्धावस्था को प्राप्त होकर भी जीता है, उस दुष्ट जीवन के लिए दुराग्रह रखने से क्या लाभ? भूतल पर किसी से पराजित न होने वाली यह जरा अवस्था मनुष्यों की समस्त ऐषणाओं का तिरस्कार कर देती है, उनकी किसी भी इच्छा को सफल नहीं होने देती। शेष अगले भाग में। जय सीताराम।